आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस वाइज रिवीजन, जो कि हम पहुंच चुके हैं। 3-4 हमारे टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। हम आपको बता देते हैं कि देखिएगा हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट। हम नीचे बताते हैं आपको, जैसे कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वाला हमने किया था टॉपिक शुरू। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं राजस्थान की वास्तु परंपरा। इस वाले टॉपिक के अंतर्गत हम पहुँच गए हैं राजस्थान की वास्तु परंपरा और मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आगे चित्रकला से संबंधित भी इसके अंदर ही जुड़ा हुआ है, तो हम आपको अलग अलग वीडियोस इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि पहले मंदिर से संबंधित हम रिवीजन कर चुके हैं। अब हमारा आता है किले से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा महल और मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। ठीक है, और फिर चित्रकला से संबंधित। इस तरीके से 3 से 4 पार्ट में टॉपिक हमारा होगा कंप्लीट, क्योंकि बहुत लेंदी एक ही टॉपिक के अंतर्गत इन्होंने 3-4 टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा टॉपिक है किले या फिर दुर्ग। ठीक है, चलिए हम आज का टॉपिक करते हैं शुरू। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन की बात करें तो देखिएगा जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या फिर तारागढ़ बूंदी का किला। तो इसका सही जवाब हो जाता है जालोर का किला है, जिसके लिए हसन निजामी ने यह कथन कहा था कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, देखिएगा जालोर के किले के बारे में। तो जालोर के किले के यदि हम आप बताएं तो इसको जाबलीपुर या फिर सोनगिरी या सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम आपको बता दें कि इसके बारे में हसन निजामी ने कहा था कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये लाइन काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण के नाम पे जो नाम आता है वो आता है ओझा का। ठीक है, यदि हम बात करें इसके निर्माण की तो ओझा के अनुसार क्या इसका निर्माण किसने किया, पूछा जाता है काफी बार। तो ओझा के अनुसार इसके जो निर्माण है परमारों ने किया, जबकि जो दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नामगढ़ प्रथम द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे पर करवाया गया। चलिए हम कुछ 1-2 फैक्ट और बता देते हैं। देखिएगा जालोर के किले से संबंधित 1-2 फैक्ट और देख लीजिएगा। जो जालोर का किला है, इस दुर्ग के अंतर्गत चामुंडा माता, जोग माया माता का मंदिर है, मलिक शाह पीर की दरगाह, ये काफी बार पूछा जाता है। मलिक शाह पीर की दरगाह ये कहाँ पर है? जालोर के किले के अंतर्गत ही है। हम और बात करें यदि हम जालोर के किले से संबंधित, तो देखिएगा जालोर के किले की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजियां तोप मस्जिद व परमार कालीन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर स्थित है। यदि हम बात करें इसके निर्माण की, तो जो इसका निर्माण होता है वो कब होता है? 1311 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या की तरफ। देखिएगा सोनलगढ़, कनकाचल, सुवर्णगिरी आदि के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का निर्माण जो सुकड़ी नदी है, ये इससे हट गया है यहाँ से, सुकड़ी नदी के किनारे गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया। ऐसा किसके अनुसार है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। अभी हमने इसके बारे में बात करी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, या फिर मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है, या फिर मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है, या फिर राजस्थानी खानदान की विधियों के नाम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ये है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, क्या क्या? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? जो तारागढ़ किला है वो कहाँ पर है? अजमेर में। एक तारागढ़ किला है बूंदी में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अजमेर के तारागढ़ किले की। तो यदि हम अजमेर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने या फिर जालिम सिंह ने? तो इसका सही जवाब हो जाता है पृथ्वी सिंह ने झालरा पाटन में रखी नवलखा दुर्ग की नींव। बात करें हम झालरा पाटन कहाँ से संबंधित है? झालावाड़ से। और बात करते हैं हम झालावाड़ की, तो झालावाड़ में आता है गागरोन दुर्ग। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ में आता है गागरोन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग है। जल दुर्ग को ही हम क्या कहते हैं? उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है जल दुर्ग। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम ने ये नाम दिया था मुस्तफाबाद। यदि आपसे पूछे तो गागरोन दुर्ग का ही दूसरा नाम है। और यदि हम बात करें तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर ये स्थित है, मुकुंदरा पहाड़ी पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो यदि हम बात करें विजयगढ़ी की, तो विजयगढ़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये स्थित है जयगढ़ दुर्ग में। आपको याद रखना है विजयगढ़ी कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। बात करें हम जयगढ़ दुर्ग की, तो जयगढ़ दुर्ग संबंधित है किससे संबंधित है? जयपुर से। ठीक है, जैसे जयगढ़ जैसे जयपुर। संकट मोचक दुर्ग से कहा जाता है, चिल्हा का टीला के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, चिल्हा का टीला के नाम से कौन सा दुर्ग विख्यात है? तो वो है जयगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने करवाया था, हमने आपको काफी बार बतवाया है। और यदि हम वर्तमान स्वरूप की बात करें तो सवाई जयसिंह द्वारा 1726 में, कब? 1726 में इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया। और यदि हम बात करें तो यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां पर तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमें एशिया के पहियों पर चलित सबसे बड़ी जयबाण जो तोप है वो कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में ही रखी हुई है, जिसे एक बार चलाया गया तो उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों महिलाओं की गर्भपात हो गई थी। ऐसा माना जाता है, इतनी भयंकर वो तोप थी। तथा उसका गोला जो था वो कहाँ पर? चाकसू में जाकर गिरा था। इतनी भयंकर वो तोप थी, ऐसा माना जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, शाहाबाद दुर्ग स्थित है त्रिकूट पर्वत पर, परवन पर्वत पर, मेसा पठार पर या फिर भामती पहाड़ी पर? तो शाहाबाद दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? भामती पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता था? बटनेर का किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ दुर्ग या फिर नागौर दुर्ग? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बटनेर का किला है जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था। इसकी यदि हम बात करें निर्माण की तो 288 ईस्वी में, 288 ईस्वी में मतलब कि तीसरी शताब्दी हो गई। इसमें घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत के द्वारा बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। देखिए, बै से बटनेर और बै से भूपत के द्वारा क्या करवाया गया फ्रेंड्स? इसका निर्माण करवाया गया। राजस्थान के सबसे प्राचीन इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी या फिर उत्तरी भड़कीवाड़ हनुमानगढ़ बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने मंगलवार को इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम हनुमानगढ़ किया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और एक बात और बता दें, जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं बटनेर दुर्ग पर, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है या फिर वन दुर्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कुंभलगढ़ है वो किस प्रकार का दुर्ग है? वो एक गिरी दुर्ग है, आपको याद रखना है। बात करें हम कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित आपको याद रखनी है एक दो लाइंस। कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे पहले तो कौन से जिले से संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग आता है राजसमंद जिले से संबंधित। बात करें हम तो इसके अन्य नामों की, तो कुंभेल मेरू, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार या कौन थे? शिल्पी मंडन। इसके ये पूछा जाता है काफ़ी बार, कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार या शिल्पी कौन था? मंडन था, शिल्पी मंडन किसका नाम है। और यदि हम बात करें इसका जो निर्माण है वो 1443 ईस्वी से 1443 से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया फ्रेंड्स? महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यदि एक बात और जो इसकी पूछी जाती है, इस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। चलिए, और इसलिए इसकी जो प्राचीर है मतलब जो दीवार है वो भारत की महान दीवार के नाम से जानी जाती है। कर्नल जेम्सटोन ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण एट्रोस्कोन की उपमा दी है। किसके? एट्रोस्कोन की। और इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा था, यहीं पर उनकी 12 खम्भों की छतरी भी है। उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था 1537 में, वो भी यहीं पर हुआ था। इसमें कटारगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, हम आपको और आगे बताएंगे। आगे बढ़िएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं, बीकानेर का किला, नागौर का किला, कुचामन का किला या फिर माधोराजपुरा का किला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि हम वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं की बात करें तो हम सभी जानते हैं ये कहाँ से संबंधित है। ये संबंधित है फ्रेंड्स नागौर के किले से संबंधित। हमने आपको काफ़ी बार बताया है
है वीर अमर सिंह राठौड़ का जो संबंध है वो कौन से दुर्ग से संबंधित आ जाएंगे, ये नागौर के किले से संबंधित। यदि हम बात करें नागौर के किले की, तो नागौर के किले की बात करें इसे नागाना दुर्ग या नाग दुर्ग या अहि छत्रपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण की बात करें तो सोमेश्वर के सामंत के मास ने इसका निर्माण करवाया और यह ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। आपको ये लाइन भी याद रखनी है। यहीं पर नागौर की बात करें तो यहीं पर एक आता है कुचामन दुर्ग। कौन सा आता है फ्रेंड्स, यहीं पर आता है कुचामन दुर्ग। आपको इसका नाम भी याद रखना है। जागीरदारों के किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है। मेड़ता का किला यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और यदि अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है, नागौर के किले में ही बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सूची सेकंड को हमें मिलान करना है। सही कूट का हमें क्या करना है फ्रेंड्स, चयन करना है। एक तरफ देखिएगा सूची फर्स्ट दी हुई है, एक तरफ सूची सेकंड दी हुई है, एक तरफ हमें महल दिए हुए हैं और जगह का नाम। जल महल की बात करें तो जल महल कहाँ पर है, जयपुर में है। हम सभी जानते हैं, आप काफ़ी बार गए भी होंगे। जल महल कहाँ पर है फ्रेंड्स, जल महल है जयपुर में, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें एक थंबा महल की, तो एक थंबा महल हमने आपको काफ़ी बार बताया कहाँ पर है, जोधपुर में। यदि हम बात करें जूनागढ़ किले की, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, बीकानेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 2 और 1। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से में, 3, 1, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण किया गया, बिल्कुल सही बात है। मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा, बिल्कुल सही बात है। गढ़बीठली अजयपाल, ये भी सही बात है। तीनों के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो लोहागढ़ दुर्ग है वो नरेश भूपत के द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि भूपत के द्वारा तो कौन सा भटनेर का दुर्ग बनाया गया था, हमने अभी आपको बताया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, कौन सा युग्म है जो कि असंगत है। एक तरफ दुर्ग है, एक तरफ निर्माता है। जूनागढ़ दुर्ग के राय सिंह, मेहरानगढ़ के रावजोधा, सिवाड़ा दुर्ग के वीर नारायण पवार, गागरोन के उम्मेद सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गागरोन दुर्ग के हैं वो उम्मेद सिंह नहीं है, बाकी जूनागढ़ दुर्ग के राय सिंह है, मेहरानगढ़ के रावजोधा है, सिवाड़ा दुर्ग के वीर नारायण पवार हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, जो भटनेर का किला है वो किसने बनवाया, भूपत ने, बर सिंह ने, सूरज सिंह ने या फिर जयसिंह सेकंड ने। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, बहसे भटनेर और बहसे भूपत। तो भूपत ने किसका निर्माण करवाया, भटनेर के किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूपत। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ये पड़ता है, कौन सा, भटनेर का किला, जिसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से किले को कहा जाता है, भटनेर के किले को कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो इसके निर्माण किसने करवाया, भूपत ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और हम आपको बताते इसके बारे में, हमने आपको 1-2 बातें और बताई थी, उनको वापस से हम क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। देखिए, इसका निर्माण 288 ईस्वी में, मतलब कि जो तीसरी शताब्दी है उसके अंतर्गत इसका जो है निर्माण हुआ था। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, आपसे ऐसा पूछा जाए तो वो हुए हैं भटनेर के किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग ये है। और यदि हम बात करें इसके बारे में, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझो के तैमूरी में क्या लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। चलिए, और इसके अंतर्गत शेर खां की कब्र भी स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ या फिर रणथंभौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ है, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि मुझे एक जागीर प्रदान की जाए तो वे किसका चयन करेंगे, वो करेंगे भैंसरोडगढ़ का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ किले के बारे में क्या कहा था, किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था, ये भी याद रखना है। किसने कहा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को धाराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, भटनेर का किला, गागरोन किला, रणथंभौर किला या फिर चौमुहगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाता है चौमुहगढ़ है, जिसको किसके नाम से, धाराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देख लेते हैं। देखिएगा इसकी थोड़ी सी व्याख्या।
चौमुखगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था। इसे धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़ या फिर चौमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौमुख का किला भी इसे कहते हैं। रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़, चौमुहागढ़ या सामंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 1599 ईस्वी में ढूंढाड़ शैली में ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, नाहरगढ़ जयपुर, तारागढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़, मेहरानगढ़ जोधपुर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी, सही जवाब क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर का जो किला है उसको जाना जाता है किसके नाम से? जिब्राल्टर, राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से इसको जाना जाता है। यदि हम बात करें तारागढ़ किले की, तो तारागढ़ किले के बारे में हमने आपको कुछ बातें बताई। यदि हम बात करें इसके निर्माण की, तो सन आती है 1113 ईस्वी में अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया। इसे अजमेरी दुर्ग, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजिया, गढ़ बेटली के नामों से भी जाना जाता है। बाकी राजस्थान का जिब्राल्टर तो इसे कहा ही जाता है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस पर हुए हैं? तारागढ़ अजमेर पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की अभी हमने बात करी, उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर किला हनुमानगढ़ पर हुए हैं। जबकि तारागढ़ अजमेर चूंकि बीच में पड़ता है, जैसे ये हमारा राजस्थान है तो अजमेर का पड़ता है, हमारा हृदय है राजस्थान का, तो बीच में पड़ता है, तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जैसे हनुमानगढ़ तो यहाँ पड़ता है, तो बाहर जो भी आएगा बाहर से पहले यहाँ पे आएगा, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो यहाँ पर होंगे। और बीच में जो पड़ेगा स्थानीय आक्रमण, इधर से सब चारों तरफ से इस पर आक्रमण होंगे। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। यदि हम बात करें तो देखिएगा, मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है। इस दुर्ग में घोड़े की मजार, क्या है? घोड़े की मजार, मतलब उत्तर भारत की एकमात्र है। नानाजी का झालरा, रूठी रानी उमादे की छतरी है, पृथ्वीराज स्मारक है। और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किस में हुआ था? किले के अंतर्गत हुआ था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें एक तरफ किला और एक तरफ दे रखा है जिला। हमें किला और जिला है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए हम सुमेलित करें तो अजबगढ़ भानगढ़ हम सभी जानते हैं कहाँ पर? अलवर जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। दंतारामगढ़ की बात करें तो हम सभी जानते हैं दंतारामगढ़ कहाँ पर? सीकर के अंतर्गत आता है। काकोद की बात करें तो काकोद हम सभी जानते हैं कहाँ पर संबंधित है? टोंक में संबंधित है। इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बीना देसर की बात करें तो बीना देसर संबंधित है चूरू से। ठीक है, तो मतलब कि DABC इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। DABC, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला के लिए, राजपूत कला के लिए या फिर मुस्लिम कला के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो जैन मंदिर में कला हेतु ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के जो निर्माता है वो कौन थे? राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा अमर सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाता है राणा कुंभा, इसके क्या थे? निर्माण करता थे। यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ किले की, तो चित्तौड़गढ़ में क्या है? चित्तौड़ का किला है। यदि हम बात करें चित्तौड़ दुर्ग की, तो देखिएगा चित्तौड़गढ़ की यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट या खिजराबाद या सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यहाँ पर है। और यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ के किले की, तो देखिएगा चित्तौड़गढ़ का जो ये किला है, चित्तौड़गढ़ के किले की यदि हम बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला क्या है? चित्तौड़गढ़ के किले के लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि हम विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ की बात करें, एक बार इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, विजय स्तंभ से कीर्ति स्तंभ में विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वज मूर्तियों का अजायब घर भी से कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश इसे कहा जाता है, विक्टरी स्तंभ इसे कहा जाता है। इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो 1440 ईस्वी में क्या आती है? 1440 ईस्वी में कुंभा ने मालवा, मतलब कि महमूद खिलजी प्रथम से युद्ध हुआ था, उसकी विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया।
और यह स्तंभ की यदि हम बात करें तो 9 मंजिला क्या है, एक स्तंभ है जो कि 120 फीट ऊंचा लगभग माना जाता है। इसमें 157 सीढ़ियाँ आई थिंक, कितनी है इसमें, 157 सीढ़ियाँ हैं, लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इन्होंने कहा था कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राठौड़ों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, कछवाओं के द्वारा या फिर चौहानों के द्वारा? तो जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिरों का निर्माण है उनके बारे में हम मंदिर वाली वीडियो में लास्ट में चर्चा कर चुके हैं। प्रतिहारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से या फिर झालावाड़ से? तो हम सभी जानते हैं जो गागरोन का किला है वो किस जिले से संबंधित है, वो है झालावाड़ जिले से। और अभी हम बात कर चुके हैं झालावाड़ जिले में गागरोन जो दुर्ग है उसके बारे में हमने अभी चर्चा करी आपसे। ये क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का जो है ये जल दुर्ग है। ये कैसा दुर्ग है? एक जल दुर्ग है। और जल दुर्ग को हम किस श्रेणी में मानते हैं? उदक दुर्ग, उदक दुर्ग इसके कहा जाता है। उदक दुर्ग या फिर धूलरगढ़ या फिर डोरगढ़ भी कहा जाता है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसको नाम दिया था मुस्तफ़ाबाद। आपसे पूछा जाता है मुस्तफ़ाबाद के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, ठीक है। मुस्तफ़ाबाद के नाम से जाना जाता है कौन सा, जो झालावाड़ का ये गागरोन दुर्ग, इसी को मुस्तफ़ाबाद के नाम से जाना जाता है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर ये स्थित है, मुकुंदरा पहाड़ी पर। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर औरंगजेब द्वारा खुरासन से आए प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन, मतलब मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे। मतलब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये एक जल दुर्ग है और यहाँ का जल कैसा है, मीठा। तो मीठे शाह की दरगाह, जो मीठे साहब की दरगाह की बात करें तो ये कहाँ पर है? झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में है। यह राज्य का एकमात्र बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ दुर्ग है। और यहाँ पर कितने साके हो चुके हैं? 2 साके हुए हैं। संत पीपा प्रताप सिंह, संत पीपा का मूल नाम था। इनको दर्जी समुदाय का जो है देवता भी कहा जाता है। इनके अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या था? भक्ति था। तो संत पीपा की जो छत्री है गागरोन दुर्ग में है। कुल मिलाकर बात ये है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झालीबाग बावड़ी एवं मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। क्या है? झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड। यदि हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात बताई कि ये कौन से जिले से संबंधित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो संबंधित है किससे? राज संबंध से। किससे संबंधित है? राज संबंध से संबंधित है। कुंभल मेरू भी से कहा जाता है और इसे संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की राजधानी या फिर शरण स्थली भी कहा जाता है। यदि हम बात करें झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड, ये कहाँ पर स्थित है? ये इसी दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। और यदि हम बात करें 12 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है, किसकी है वो? पृथ्वीराज सिसोदिया की। उदय सिंह का जन्म कब? 1537 ईस्वी में उदय सिंह का जन्म होता है इसी दुर्ग के अंतर्गत, मतलब राज्याभिषेक होता है इसी दुर्ग में। और इसमें एक और दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करते थे, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने तो ये भी कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। तो ये तो ये जो लाइन है ये किस दुर्ग से संबंधित है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है। ये तो जाने कितनी बार किस एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पूछिए मत। और यदि हम बात करें इस दुर्ग से संबंधित, देखिएगा बहुत सारे फैक्ट हैं, आप सबको एक साथ लाइन से डिनोट कीजिएगा कॉपी में, देन आप याद कीजिएगा। 1540 सन की आप बात करें तो आपको याद आता होगा कि महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर हुआ था और यहीं पर कुंभा की हत्या करके किसने करी थी कुंभा की हत्या? उनके पुत्र उदा ने करी थी, ठीक है। और शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण भी किया था और 2013 में तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी क्या कर लिया? शामिल कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन सभी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या फिर धूलगढ़? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जैसलमेर का किला। चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार जैसलमेर के किले की। तो देखिएगा इसका निर्माण, इसके यदि हम निर्माण की बात करें, सोनारगढ़ या जैसलमेर का किला, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है 1155 ईस्वी में, ठीक है, 1155 ईस्वी में।
त्रिकूट नामक पहाड़ी पर होता है। जैसल सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया। जैसलमेर के किले के निर्माण से जो रावल जैसल की मुलाकात है वो एक शादी इशूल से होती है और यह दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इसे गौहरागढ़ या सोनगिरी या स्वर्णगिरी, ठीक है, एक तो है स्वर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी तो ये है, सुवर्णगिरी जालोर का किला है। तो स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। द गोल्डन फोर्ट भी इसे कहते हैं। राजस्थान का अंडमान इसे कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब इसे कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का तो कौन सा है, भटनेर है, लेकिन पश्चिमी सीमा का प्रहरी है जैसलमेर का दुर्ग है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट यहाँ पर है। त्रिकूटगढ़ आदि उपनामों से इसे जाना जाता है और एक ऐसा दुर्ग माना जाता है जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। अबुल फजल ने लाइन कही थी, आपको याद रखने हैं। 2.5 साके इस दुर्ग के अंतर्गत हुए हैं, आपको ये भी याद रखना है। और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार के चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। दिसंबर 2018 में तो इस दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये भी शामिल है। चीकू, आम, गाजर, आपको पता होगा वो ट्रिक। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में आना चाहिए? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर आमेर दुर्ग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। जहां पर भी तोप ढालने का कारखाने से संबंधित कोई बात आए तो स्वाभाविक सी बात है वो किससे संबंधित बात है, जयगढ़ दुर्ग से संबंधित बात है। हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, देखिएगा। संकट मोचक दुर्ग इसे कहा जाता है, ठीक है, जयगढ़ दुर्ग को। और चिल्हा का टीला भी इसे कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और यदि हम बात करें, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने करवाया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया था 1726 के लगभग। और यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, आपको ये भी याद रखना है। और जयबाण तोप यहाँ पर रखी हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरण दुर्ग, पारीख दुर्ग, परिधि दुर्ग या फिर धानवन दुर्ग? तो हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक से इसको याद करवा रखा है, ये कहलाता है पारीख दुर्ग। देखिएगा, जैसे कि हम आपको बता दें, यदि हम बताएं, देखिए मतलब कि खाई में भी खे आता है और पारीख के लास्ट में भी क्या आता है फ्रेंड्स, खे आता है। तो खे से खे का मिलान कर लीजिएगा, पारीख के बाद खे से खे मिल जाएगा तो खाई बन जाएगा। तो जिस दुर्ग के चारों ओर क्या होती है, खाई होती है गहरी, उसको हम क्या कहते हैं, पारीख दुर्ग की श्रेणी में लाया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा दुर्ग है जो चील का टीला है, चिल्हा का टीला कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी, जयगढ़ दुर्ग है जिसे चिल्हा का टीला कहा जाता है, ठीक है। कौन सा दुर्ग है फ्रेंड्स, वो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। अभी हम बताया, फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। संकट मोचक दुर्ग इसे कहा जाता है, चिल्ले का टीला कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह के द्वारा 1726 ईस्वी में दिया गया। और एकमात्र दुर्ग है जहाँ तोप ढालने का क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर या फिर अजमेर का तारागढ़ दुर्ग? तो हम सभी जानते हैं कौन सा दुर्ग है, वो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है जिसे गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। हमने काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा कर दी है। एक बार हम फिर से आपको देखिएगा 2-3 बातें इससे संबंधित हैं जो कि रिवाइज करा देते हैं। सर्वप्रथम तो इसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था 1113 ईस्वी में। दूसरा, इसे अजयमेरू दुर्ग या फिर राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और यदि हम बात करें राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो वो भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। एक मीरान साहब की दरगाह भी यहीं पर स्थित है, घोड़े की मजार भी यहाँ पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसका जवाब हम सभी जान गए हैं, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, जहाँ पर झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गढ़बीठली के नाम से जो दुर्ग जाना जाता है वो है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को हम जानते हैं गढ़बीठली के नाम से। और हम बता दें कि तारागढ़ दुर्ग के बारे में आपको 2-3 बातें देखिएगा।
जैसे कि तारागढ़ दुर्ग है, तो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण होता है 1113 ईस्वी में। हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके। अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया। अजयमेर दुर्ग राजस्थान का हृदय, अरावली का जो अरमान है, राजपूताना की कुंजी है, गढ़बीठली आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस दुर्ग को किसने कहा था? राजस्थान का जिब्राल्टर, ये भी आपको याद रखना है, बिशप हैबर ने कहा था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग है जो कि सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? देखते हैं, बूंदी का किला दुर्ग, बूंदी का किला, जैसलमेर किला, सिवाना किला या फिर जालोर किला। तो जालोर का दुर्ग या जालोर किला है जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है जैसलमेर के किले को, जबकि जालोर के किले को जाना जाता है सुवर्णगिरी के नाम से। अब हम आपको बता देते हैं एक दो लाइनें जालोर के किले के बारे में, जिससे आपका हो जाए फिर से रिवाइज। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि जो जालोर का किला है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि जालोर के किले को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें जालोर के किले की, तो देखिएगा जाबलीपुर, सोनगिरी, सुवर्णगिरी और कांचनगिरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जलालाबाद दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। और यदि हम इसके बारे में बताएं तो हसन निजामी ने, ये वही दुर्ग है जिसके लिए हसन निजामी ने कहा था कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये लाइन तो आपको जरूर इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है, कौन सी सीमा का? पश्चिमी सीमा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। जबकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ जो किला है वो कौन सा है? जालोर दुर्ग है। और दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे पर इसका जो है निर्माण करवाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, निम्न में से जय बाण नाम है? एक किले का, एक तोप का, एक पुस्तक का या फिर एक स्थान का? तो जय बाण नाम है एक तोप का, हम सभी जानते हैं, जो कि जयगढ़ दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा किला है जो जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, बूंदी या फिर गागरोन? तो हम सभी जानते हैं जौहर के लिए, तो जहां पर रानी पद्मावती भी थी, रानी पद्मावती का जौहर हुआ था, तो वो कौन सा किला हो जाएगा? वो किला हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित हम ये बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो कुछ बातें आपको इससे संबंधित भी क्या रखनी है फ्रेंड्स? याद रखनी है। पहली बात, यदि हम बात करें तो मालवा का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यहाँ पर है। क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यहाँ पर है। यदि हम बात करें और देखिएगा, गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये भी इसी के लिए है। राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन कहलाता है? कुंभा कहलाते हैं। और यदि हम बात करें तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, गागरोन में, हनुमानगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो त्रिकुटाकृति वाला 99 बुर्जों वाला दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? वो स्थित है जैसलमेर में। आगे हम बता दें, जैसलमेर के अंतर्गत ये स्थित है, जो कि कितने 99 बुर्जों वाला दुर्ग स्थित है। आगे हम बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। आप नहीं पे फोकस कीजिएगा, हमें नहीं बताना है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कौन सा नहीं है। भैंसरोडगढ़, मचान दुर्ग, भौमट दुर्ग या फिर बसंती दुर्ग? तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो इनके द्वारा निर्मित नहीं है? देखिए, मचान दुर्ग है, भौमट दुर्ग है, बासंती दुर्ग है, बाकी भैंसरोडगढ़ दुर्ग इनके द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से किसी जल दुर्ग के रूप में पहचान प्राप्त है? जैसलमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, दौसा दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? तो हम सभी जानते हैं जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग कहाँ का? झालावाड़ का, उसको जल दुर्ग के नाम से या फिर उदक दुर्ग के नाम से विख्याति प्राप्त है या पहचान प्राप्त है। मुस्तफाबाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन कौन सी नदियों के ये संगम पर स्थित है? आपको ये याद होना चाहिए, काली नदी और आहू नदी के संगम पर, या फिर आ भी आप याद रख सकते हो। काली नदी और आहू नदी के संगम पर ये स्थित है। और सूफी संत हमीदुद्दीन मतलब कि मीठे शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है। और यह राज्य का एकमात्र बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ दुर्ग है। और यहाँ पर साके की बात करें तो कितने साके यहाँ पर हो चुके हैं? यहाँ पर 2 साके हुए हैं। और यदि हम बात करें तो जो संत पीपा है, पीपा की जो दरगाह है वो भी कहाँ पर? यहीं पर स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संत पीपा की जो छतरी है वो यहाँ यहीं पर स्थित है, और यदि हम बात करें मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है संत पीपा का। आगे हम देखिएगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मुलाकात करनी है, मतलब उनकी सुमेलित करना है। उनकी स्थान है, एक तरफ दुर्ग है। यदि हम बात करें देखिएगा जोधपुर दुर्ग, देखिएगा जोधपुर दुर्ग की यदि हम बात करें तो जोधपुर दुर्ग, जोधपुर एक तरफ स्थान एक तरफ दुर्ग है, तो जोधपुर दुर्ग में मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर के अंतर्गत कौन सा आएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। बीकानेर के अंतर्गत इनमें से कौन सा दुर्ग है? तो वो है जूनागढ़ दुर्ग। अजमेर के अंतर्गत इनमें से कौन सा दुर्ग है? तो हम सभी जानते हैं तारागढ़ दुर्ग, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। जयगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ से संबंधित है? जयपुर से, तो जयपुर में हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। मतलब कि जो इसका सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। चलिए तो हम देख लेते हैं 2, 3, 1, 4 कौन से में है। देखिए इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़ या फिर रणथंभौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़ में जो बनवीर है उन्होंने 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं जरा सी। राणा बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन देखिए तो कुंभलगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ या फिर चित्तौड़। तो हम बात कर चुके हैं गर्भ गुंजन तोप की, तो तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत गर्भ गुंजन तोप स्थित है। व्याख्या की बात करें तो देखिएगा गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश में तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ये बात हो रही है बूंदी वाले तारागढ़ किले की, ठीक है। विदेशी पत्रकार रूडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों के द्वारा बनाया हुआ दुर्ग लगता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक ये सब किस चीज़ के नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, या फिर मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, या फिर मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या फिर मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी हैं जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ये पूछ रहा है नहीं, आप हाँ और नहीं को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन देख लेते हैं गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर जैसलमेर दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग को भी किया गया है, आमेर दुर्ग को भी किया गया है, जैसलमेर को दुर्ग को भी किया गया है, लेकिन मांडलगढ़ दुर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, हम आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताएं तो देखिए 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, चीकू, आम, गाजर। देखिएगा इसकी ट्रिक से आपको याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या होती है? चीकू, आम और गाजर। आपके मुंह में आ रहा होगा पानी, लेकिन ये बिल्कुल आपके खाने के लिए नहीं है, आप तो याद करने के लिए है। देखिएगा ची से यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, कू से बात करें तो कुंभलगढ़, आम से बात करें तो आमेर हो जाता है, गा से बात करें तो गागरौन हो जाता है, जैसे बात करें तो जैसलमेर और रैसे रणथंभौर हो जाता है। इन सभी दुर्गों को 2013 में नोम पन्हे में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके द्वारा बैठक हुई थी, उसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपको ये सभी 6 दुर्गों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? मूर्ति तस्करों के लिए जो प्रसिद्ध है वो तिमनगढ़ किला है। बाकी नवलखा किला बूंदी में नहीं है, कैरीगढ़ किला कुंभलगढ़ में स्थित है, ये भी गलत बात है। घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित नहीं है, हमने आपको काफ़ी बार बता दी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियाँ निर्धारित की है, तो निम्न में से कौन सी नहीं है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ निर्धारित करी हैं? 4। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा औदुक, धानव, वन या फिर ऐरण। तो जो कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग हैं उसके अंतर्गत ऐरण नहीं आता है। हम आपको बता दें जो कौटिल्य के अंतर्गत जो 4 दुर्ग शामिल करे गए हैं वो कौन कौन से करे गए हैं। देखिएगा कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख जो हैं वो कोटियाँ निर्धारित करी हैं, औदुक, पार्वत, धानव और वन दुर्ग। ठीक है, कौन सा है? पार्वत है।
पर्वतनीय पार्वत है, औदुक है, पार्वत है, धान्व है और वन दुर्ग है। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार तो 4 तरह के हैं, बट यदि हमसे पूछे शुक्र नीति के अंतर्गत तो संभव है कौन सा आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा, जबकि कौटिल्य के अकॉर्डिंग 4 आंसर आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ में, कुंभलगढ़ में, राहरगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो हम सभी जानते हैं जो बादल महल है, बादल महल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। बात करें हम कुंभलगढ़ दुर्ग की तो हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कि राजसमंद में स्थित है कौन सा दुर्ग फ्रेंड्स? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। काफ़ी बार तो हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजसमंद में है कि उदयपुर में है कि चित्तौड़गढ़ में है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है राजसमंद में, आपको ये याद रखना है। यदि हम बात करें तो संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली से कहा जाता है 1443 से 56 के मध्य राजसमंद के सातड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने इसका करवाया था निर्माण। इसके दीवार की जो लंबाई है 36 किलोमीटर है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके शिल्पी का नाम काफी बार पूछा गया है, मंडन है वास्तुकार जो है। और भारत की महान दीवार के नाम से भी 36 किलोमीटर दीवार है, तो इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यदि क्वेश्चन देखिएगा, वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? वेल्लोर दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग है जो कि वेल्लोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या फिर शेरगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जाना जाता है वेल्लोर दुर्ग। वेल्लोर दुर्ग के नाम से भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, वेल्लोर दुर्ग के नाम से जैसे जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? बसंतीगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या फिर मंडरायल दुर्ग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुचामन दुर्ग के बारे में ये लाइन कही गई है। यदि हम बात करें कुचामन दुर्ग कहाँ पर पड़ता है, तो कुचामन दुर्ग हमने आपको बताया था कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स। ये पड़ता है नागौर में और इसे जागीरदारों की किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। नागौर में स्थित कुचामन का किला राजस्थान के सभी दुर्गों में जागीर दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसे अणखला दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसका कभी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। आगे देखिएगा, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर सज्जनगढ़ दुर्ग? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था जब हमने बात करी थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। आपको याद रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। देखिए, यदि हम बात करें मेवाड़ की आंख की, यदि हम क्यों कहा जाता है, तो जो महाराणा कुंभा है उन्होंने यहीं पर रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की क्या करते थे? वो देखरेख करते थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। मंडन इसका वास्तुकार था। इस दुर्ग के मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है। राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने कहा था कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है या फिर फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है? ऐसा भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ आता है। ऑप्शन देखते हैं तो किपलिंग, कर्नल जेम्स टॉड, फर्ग्यूसन या फिर अबुल फजल। तो हम सभी जानते हैं जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किपलिंग। किपलिंग ने ये लाइन कही थी कि इसका निर्माण जो है भूत प्रेतों या फिर फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, ब्रिटिश साहित्यकार थे ये रूडयार्ड किपलिंग ने। इनकी पुस्तक थी जंगल बुक। इसके अंतर्गत इन्होंने बूंदी के जो दुर्ग है उसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा कराया गया ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? सोनारगढ़, चित्तौड़, सिवाना या फिर रणथंबोर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ है जो कि सबसे बड़ा क्या कहलाता है? लिविंग फोर्ट कहलाता है। हमने काफ़ी बार आपको बता दिया है चित्तौड़गढ़ के बारे में। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है यहाँ पर, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसे कहा जाता है। इसकी बात करें तो मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, चित्रकूट, खिजराबाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, वाटर फोर्ट, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव आदि सभी नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है?
मीरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की या फिर दीवान शाह की दरगाह या फिर मज़ार। तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है भूरे खां की मज़ार, आपको याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता मंदिर, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों में से कौन सा युग्म है जो कि सही है? एक तरफ तो स्थल, एक तरफ दुर्ग है। जैसलमेर मेहरानगढ़, एकदम जैसलमेर मेहरानगढ़, अच्छा ये तो गलत हो गया। जोधपुर जूनागढ़, ये भी गलत हो गया। शेरगढ़ कोषवर्धन, चलो ये तो ठीक है। बीकानेर सोनारगढ़, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हमें छांटना था, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बात कर चुके हैं हम, झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन दुर्ग, जो कि एक जल दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो इसका सही जवाब हो जाता है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। एक हमारा बेनेरी दौसा का वो भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या फिर लालचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। लालचंद का नाम आता है हवा महल से संबंधित, ठीक है। और जो विद्याधर भट्टाचार्य है, ये जयपुर नगर की स्थापना के समय जो मुख्य वास्तुकार का नाम आता है वो आता है विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो हम सभी जानते हैं इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कि संबंधित है सिरोही जिले से। बसंतगढ़ के अंतर्गत ही है बसंती जो दुर्ग है वो। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुप्त में, गुर्जर प्रतिहार में, मौर्य में या फिर द्रविड़ में? जैसा कि हमने ऊपर चर्चा करी, तो ये बने हैं गुर्जर प्रतिहार शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? नापा, पूंजा, मंडन या फिर गोविंद? काफ़ी बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। कौन सा सही जवाब इसका हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी है वो कौन है? मंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है? अचलगढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या फिर गागरोन? तो हमने बताया आपको कुछ देर पहले ही, गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हमने आपको ये भी बताया था। महमूद खिलजी प्रथम ने इसे मुस्तफाबाद नाम दिया था और एक जल दुर्ग या उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिएगा। गागरोन दुर्ग के संबंध में हमें जो गलत कथन है हमें वो छांटना है, ठीक है। गलत पे टिक मार कीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। तो संत पीपा का संबंध था, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी। संत पीपा की जो छतरी है वो यहाँ पर है। और इसका जो परकोटा है वो जालिम कोट कहलाता है, ये भी सही बात है। जल दुर्ग या उदक दुर्ग है, ये भी सही बात है। लेकिन हुनहुकार तोप ये इसमें स्थित नहीं है। तो स ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। दक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को या फिर मंडरायल दुर्ग को? तो दक्कन की चाबी कहा जाता है अमीरगढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैगजीन स्थित है। तो मैगजीन दुर्ग हम सभी जानते हैं कहाँ पर? अजमेर में। तारागढ़ को ही मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाहरगढ़ का पुराना नाम हम सभी जानते हैं क्या है? सुदर्शनगढ़ है। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स? सुदर्शनगढ़ है। आपको ये याद रखना है क्या है? सुदर्शनगढ़ है। यदि हम बात करें नाहरगढ़ की, देखिएगा इसके बारे में हमने एक बार भी चर्चा नहीं करी है, तो हम आपको बता देते हैं। टाइगर किला के नाम से इसे जाना जाता है। सुलक्षण दुर्ग इसे कहा जाता है। जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट महलों का दुर्ग, मीठड़ी का किला इसे कहा जाता है। यदि हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसके निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो 1734 में मराठों के डर से सवाई जयसिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए यहाँ पर एक जैसे 9 महल भी बनवाए थे विक्टोरिया शैली में। इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण में वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने 1867 में दिया था। इस दुर्ग के पास राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी है। प्रथम जैविक उद्यान इसी दुर्ग के अंतर्गत बना है। बड़ा ही प्यारा सा है, देख के आइएगा कभी जरूर। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है?
बयाना को, सोनारगढ़ को, गागरोन को या फिर अचलगढ़ को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? सोनारगढ़ किले के परकोटे को कहा जाता है कमरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म कौन सा है? बादशाह दुर्ग बयाना, खैराबाद दुर्ग सिवाना, अफगान दुर्ग करौली या फिर खिजराबाद दुर्ग चित्तौड़। तो देखिए, बादशाह बयाना बिल्कुल सही है, खैराबाद दुर्ग सिवाना बिल्कुल सही है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, लेकिन अफगानी दुर्ग है ये करौली में स्थित नहीं है। तो हमसे असुमेलित युग में इसमें पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका गलत जवाब हो जाएगा, मतलब कि सही जवाब हो जाएगा असुमेलित युग में इसमें हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं इसमें किससे संबंधित, किलो से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की करी है कोशिश। नेक्स्ट इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमारा टॉपिक आएगा, जैसे कि इस टॉपिक में और कौन कौन से इंक्लूड है, किले हो गए, मंदिर हो गई, अब जो भी हमारा नेक्स्ट इसके अंतर्गत आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित आपसे चर्चा करेंगे। 3 से 4 वीडियो के अंतर्गत ये टॉपिक क्या होगा हमारा कंप्लीट होगा। तब तक आप बने रहिएगा मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर, और मैथ्स के लिए मैथ्स मैजिक पर बने रहिएगा। उस पर हमने वीडियो डालना शुरू कर दिया है। आपके मैथ्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है आप उससे पे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व करवा कर देंगे। और बाकी हम उस पर रीजनिंग मैथ्स से संबंधित कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ डालते हैं जो कि आपके मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।